आज अंतिम मौका है, या तो जान लगा दो या तो जाने दो। प्यारे बच्चों, हम क्लास 10th की आज पूरी हिंदी में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग सबको पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जितनी भी एनर्जी है पूरी एनर्जी यहाँ पे आज लगा देते हैं और 2026 एग्जाम की खोपड़ी में छेद करते हैं आज। तो देखिए यहाँ पे खंड आ में 20 प्रश्न आते हैं 20 नंबर के, और खंड बा में क्या आता है 9 प्रश्न 50 नंबर के आने वाले हैं। तो हम लोग पहले चालू करते हैं जहां से ज्यादा नंबर मिलने वाला है। तो सबसे पहले टॉपिक देखिए कहाँ ज्यादा नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ जितने इम्पोर्टेंट हैं वही यहाँ पे लिखा गया है। तो पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद करना है, जयशंकर प्रसाद जी का याद करना है, ये सब कन्फर्म है, आने वाले ही हैं। उसके बाद है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ अपनी नहीं होगा, उनकी होगा, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट वाले हैं यहाँ पे। जैसे आप लोग सूरदास जी का याद कर लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का याद कर लीजिए, ये सब कन्फर्म है आने वाले। उसके बाद महादेव वर्मा जी का है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। इन्हीं टॉपिक में से 100% आपको बोर्ड में फंसने वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, जैसे लिखने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका क्या है, उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में जन्म लिखते हैं, शुरुआती शिक्षाएं लिखते हैं, माता का नाम लिखते हैं, पिता का नाम लिखते हैं, जो उनको पुरस्कार मिला तो उसको लिखेंगे, नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे, हम उनकी रचनाएं लिखते हैं उसी बॉक्स में। फिर उसके बाद यहाँ हम देख लीजिए सूरदास जी का है तो उनका भी हम लोग यहाँ पे उसी बॉक्स में जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखना। आप लोग बॉक्स बनाना, सबसे पहले उनका जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, गांव जो भी हो उसको लिखना आप लोग। और आगे इम्पोर्टेंट है इसमें, जैसे यहाँ पे सूरदास जी का आप लोग याद कर लेना। उसके बाद है गोस्वामी तुलसीदास, महादेवी वर्मा, अभी आपको पीछे बताए ही हम। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहाँ पे देखिए जैसे जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ थोड़ा सा बताया गया, आप लोग लिखना कैसे है। एक बॉक्स बनाना, उनका जन्म और जन्म स्थान लिखना, माता का नाम, पिता का नाम, जो भी होगा वहाँ पे जन्म स्थान, मृत्यु सब उसी में लिख देना है। उसके बाद रचनाएं भी उसी बॉक्स में, अधिकतर मतलब 2 4 5 रचना उसी बॉक्स में आप लोग लिख देना। फिर उसके बाद आगे उनकी जितनी भी कहानी होगा उसको आप लोग उसमें लिख देना है। आगे चलते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपके प्रश्न पत्र में एक श्लोक लिखने के लिए आता है जो 2 नंबर का होता है, और आपको वही श्लोक लिखना जो आपके प्रश्न पत्र में ना दिया हो। ओके, तो 2 नंबर में आने वाला है। आगे चलते हैं, समझे, एक श्लोक आपको लिखना है, जैसे आता है नहीं, जैसे है हमारे बंधनम मरणम वाप जयो वाप पराजया उभयत्र समूह वीरा वीर भावो ही वीरता। लेकिन आपको ये वाला तब लिखना जब आपके क्वेश्चन पेपर में ये ना आया हो। ओके, अगर क्वेश्चन पेपर में ये आया तो आप दूसरा लिख सकते हैं उसमें, ठीक। आपको वही लिखना जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना हो। ओके, आगे चलते हैं, देखिए आगे है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध 9 नंबर या 7 नंबर ऐसे आते हैं ये, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ लिखे गए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, यहाँ पे है आतंकवाद का कारण एवं निवारण। ये सब 100%, ये सब प्रीवियस ईयर वाले हैं, पिछले साल जितने भी आए थे वो सब यहीं पे लिख दिए हैं हम। तो इसी में से आप 1 या 2 तैयार कर लेंगे तो 100% मिलने वाला है आपके पेपर में। जैसे जनसंख्या पे हानि, इस पे लिखना है जनसंख्या। कोरोना के बाद वैसे अपने यहाँ जनसंख्या बहुत बढ़ गया है, कोरोना के बाद भारत नंबर 1 पे पहुंच गया कोरोना के बाद। ओके, तो जनसंख्या पे विशेष ध्यान देना है इसमें। आगे देखते हैं नारी सशक्तिकरण, इस पे भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश सरकार इसे विशेष ध्यान दे रही, हो सकता ही आ जाए, ठीक। आगे देखते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। देखिए आपको जितने भी टॉपिक उसी में से 1 या 2, कम से कम 2 या 3 याद कीजिए, इसी में से 100% फंसने वाला है क्वेश्चन, पूरी फुल गारंटी के साथ। आगे देखिए, जैसे हम लिखना कैसे उसको हम लोग देखते हैं, लिखना कैसे है। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हेडिंग बनाना सीखिए। जितनी ज़्यादा हेडिंग उतनी ज़्यादा नंबर आपको मिलने वाला है इसमें। जैसे प्रस्तावना, सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको प्रस्तावना। फिर उसके बाद विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान वरदान के रूप में कैसे होता है उसमें देखते हैं। आगे मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान।
आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान। ऐसे आप लोग हेडिंग बनाते हुए जाइए, और हेडिंग अगर आपको याद है 100% फुल गारंटी के साथ आप उसमें लिख सकते हैं, हमें पूरा विश्वास है। आगे देखते हैं यातायात के क्षेत्र में विज्ञान। अगला है कृषि के क्षेत्र में विज्ञान। अगला है अभिशाप के रूप में विज्ञान। और सबसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं उपसंहार। अगर आप इतनी हेडिंग बना देते हैं तो 100% फुल नंबर मिलने वाला है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो देखिए अलग अलग जिले में अलग अलग खंड काव्य आते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने अपने जिले का आप लोग देख लेना कौन सा आपके यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मुक्तिदूत है, ये खंड काव्य आता है। ज्योति जवाहर है, अग्र पूजा है, मेवाड़ मुकुट है, ये अमेठी सुल्तानपुर इस सब में मेवाड़ मुकुट ही आता है। आगे है जय सुभाष, मातृभूमि के लिए। अगला है कर्ण। अगला है कर्म वीर भारत। ओके, तो यहाँ पे आपके जिले में जो भी आता होगा आप लोग उसको ही ध्यान में रखना। खंड काव्य जरूर लिखना है। खंड काव्य में जैसे अमेठी सुल्तानपुर और फैजाबाद में क्या आता है यहाँ पे मेवाड़ मुकुट, तो अमेठी फैजाबाद सुल्तानपुर और मेवाड़ मुकुट पे विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला है जैसे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको एक पद्यांश संस्कृत में दिया रहेगा, 5 नंबर में आने वाला है ये। ओके, तो उसका हिंदी में अनुवाद करना और संस्कृत लिख के। आगे देखते हैं दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं आप बहुत ध्यान से इन्हीं चैप्टर को आप देख लेना बस। जैसे है वाराणसी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आने वाला है, कन्फर्म है। अगला है देश भक्ता चंद्रशेखरा। अगला है भारतीय संस्कृत। अगला है वीरः वीरेण पूज्यते। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, इतने में आपको सब मिल जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें लिखना क्या क्या है, पहले संदर्भ लिखना है। तो इसके बाद देखिए संदर्भ लिखते कहीं से, संदर्भ में हमें सिर्फ संस्कृत के संदर्भ में हमें सिर्फ पाठ का नाम पता होगा तो हम लोग संदर्भ लिख सकते हैं। देखिए घबराना नहीं। इसके बाद हम एक ऐसी क्लास लाएंगे जिसमें आपको टोटल जितने हम बताए वहाँ पर टोटल उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, अगली क्लास में आपको मिलेगा वो। ठीक, आगे देखिए। आगे जैसे आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें 3 प्रश्न रहेंगे, तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना, उसी को पढ़ के उत्तर देना है। ओके, तो उसमें आपको जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा वहीं से आता है। जैसे मित्रता एक चैप्टर है, वहाँ से आने वाला है। ममता, उसके बाद है भारतीय संस्कृत एक चैप्टर है, उसके बाद अजंता एक चैप्टर है। तो यहाँ से सिर्फ आप इन्हीं चारों चैप्टर का रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इन्हीं में से आपको एक पैसेज टाइप का मिलेगा, उसको पढ़ना है और 3 प्रश्नों का उत्तर देके 5 नंबर आराम से, 5 नहीं 6 नंबर आराम से ले लेना है आपको। ओके, आगे देखते हैं। आगे दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें भी पद्यांश में भी तो आपको एक पैसेज मिलेगा, उसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, उस तीनों क्वेश्चनों का आपको उत्तर देना, 6 नंबर आराम से ले लेना है। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पार्ट कौन कौन से हैं। जैसे सूरदास वाला चैप्टर है, तुलसीदास जी का चैप्टर है। अगला है रसखान जी का है, बिहारी लाल जी का है, राम नरेश त्रिपाठी जी का है, उसके बाद महादेवी वर्मा जी का। इतना आपको पढ़ना, उसके बाद पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ना है आपको बस। ठीक, तो इसमें से आपको एक मिलेगा पैसेज, उसको पढ़ना है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसमें 6 नंबर ले लेना है। आगे चलते हैं। खत्म हो गया, बस इतने पे खत्म। तो देखिए आप लोग, इसके बाद हम जो क्लास लाएंगे उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। लगभग वो क्लास रहेगी 1.5 से 2 घंटे की, पूरा सॉल्यूशन रहेगा उसमें। जितना हम बताए कि क्लास 10 में इतना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आने वाले हैं, इन सब का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है उसमें। ओके, ये सब रहेंगे उसमें, ये आपको लिखा हुआ पूरा मिलेगा उसमें। ओके, जितने जीवन परिचय, जितनी रचनाएं, सब आपको मिलने वाला है उसमें। ओके, ये आज की क्लास में इतने में खत्म। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।